बीती रात भूकंप से धरती फिर कुछ इस तरह से कांपी कि 154 जिंदगियों की सांसों की डोर टूट गई। भूकंप से तबाही में 140 से अधिक लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भूकंप से तबाह हुए आशियानों में जिंदगी की तलाश जारी है। कहीं सफलता मिल रही है तो कहीं मायूसी ही हाथ आती है। नेपाल पर फिर टूटा कुदरत का कहर। जलजले से फिर कांपी धरती। फिर सामने आया तबाही का मंजर। पल भर में धूल चाट गई हाथों की कारीगरी। जलजले में जमींदोज हुए मकान। भूकंप ने सैकड़ों जिंदगियों का छीना जहान। ये मंजर है नेपाल के जाजरकोट इलाके का। रात 11:47 पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि घरों की बुनियाद हिल उठी। जलजले से धरती ऐसी कांपी कि लोगों को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। पाई पाई और ईंट पत्थर जोड़कर बने आशियाने पल भर में धूल चाट गए। सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। भूकंप का केंद्र बिंदु जाजरकोट के रामी डाडा में था, लिहाजा तबाही भी सबसे ज्यादा इसी इलाके में हुई। जाजरकोट में 92 लोगों की मौत और रुकुम में 37 जिंदगियां तबाह होने की आधिकारिक जानकारी नेपाल दे चुका है, लेकिन यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने फौरन ट्वीट कर भूकंप से तबाही और रेस्क्यू मिशन की जानकारी दी। भूकंप के तेज झटके के बाद यहां वहां से तबाही की खबरें भी आने लगीं। तमाम जिंदगियों की सांसों की डोर टूट गई और घायलों को लेकर भागती दौड़ती एम्बुलेंस का शोर सुनाई देने लगा। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाने लगा और अस्पतालों में जान बचाने की हर संभव जद्दोजहद शुरू हो गई। भूकंप के तेज झटके में जाजरकोट की ज्वालामुखी गांव पालिका में 20 घर पूरी तरह तबाह हो गए। साथ ही 75 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, जबकि दुर्गम इलाकों के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं। मलबे से उठती हर कराह, हरकत करती हर जुम्बिश उम्मीद जगाती है। ऐसी ही एक कामयाब कोशिश का विजुअल सामने आया जब मलबे से एक महिला सुरक्षित बाहर निकाली गई। मकानों के मलबे में जिंदगियों की तलाश जारी है। दूसरी ओर अस्पतालों में घायलों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अस्पताल के बाहर भीतर तीमारदारों का तांता भी लगा हुआ है। हर कोई अपने घायल परिजन को लेकर फिक्रमंद है। किसी की आंखों में आंसू हैं और होठों पर कराह है, तो कोई अपने परिजनों को दिलासा दिलाने में जुटा हुआ है। जलजले के बाद जाजरकोट में बर्बादी की दास्तां ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जाजरकोट के तमाम हिस्से में इस वक्त सिर्फ मलबे का विस्तार नजर आता है। ढहे मकानों और बची खुची दरार खाई दीवारों पर तबाही के दंश का लेखा जोखा दर्ज है। कभी ये कबाड़ आशियाना कहलाने का दर्जा रखता था। युवा, बुजुर्ग और बच्चों की किलकारियों के बीच इनमें जिंदगियां गुलजार थीं, पर भूकंप की तबाही में अब सब खाक है। जाजरकोट से काठमांडू की दूरी करीब 500 किलोमीटर है, लिहाजा इस बार विनाशलीला के दंश से राजधानी बची रही। गनीमत ये भी रही कि रामीडांडा में आए 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। अगर ये केंद्र कहीं धरती की सतह के और करीब होता तो इसकी विनाशलीला का दायरा जाजरकोट और रुकुम तक ही सीमित न रहता। आज तक ब्यूरो।